देखिए, एनडीए वहां चेहरे के साथ लड़े या बगैर चेहरे के लड़े, दिल्ली की जनता के मन में आप पार्टी के लिए कोई जगह नहीं है। लगातार जनता को छलने का सिलसिला आप पार्टी के द्वारा जारी है। नालियां बज बजा रही हैं, जिस तरह से गलियों के की स्थिति है, और दिल्ली में विकास पूरी तरह से ठहर गया है। इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। अब वो चाहे जो भी बोल रहे हो, लेकिन जमीन खिसक रही है, इसका एहसास आप पार्टी को हो गया है। इंडिया ब्लॉक अब डिवाइड हो चुका है। जनरल डी राजा ने भी कर दिया है कि जो इंडिया ब्लॉक है वो लोकसभा के बाद अब एक नहीं है। अब देखिए, अलग अलग नेताओं के बयान आ चुके हैं। आप पार्टी के नेता, इसके साथ ही अभी कांग्रेस के भी बयानों को अगर आप देखें तो चाहे वो तेजस्वी यादव बोल रहे हो या कांग्रेस बोल रही हो, आप बोल रहे हैं के नेता बोल रहे हो, या लेफ्ट के डी राजा का बयान भी खासा अहम है। इंडिया गठबंधन मिलकर भी लड़े तो भी उनका सफाया होना तय है, लेकिन अगर अलग अलग विधिवत ये लड़ने की बात करते हैं तो निसंदेह स्थिति संभालने के हालात नहीं है। ये पूरी तरह से बिखरा हुआ कुनबा है और जनता का कोई भरोसा इंडिया गठबंधन के नेताओं के प्रति नहीं है। लालू यादव ने ट्वीट किया है कि सही का चुनाव करे, बदलाव को स्वीकार करे। 2025 में तेजस्वी यादव की सरकार बनाने को लेकर उन्होंने काफी गारंटी दिखाई है अपने ट्वीट में। अब देखिए, लालू जी तो पुत्र मोह में जिस तरह से व्याकुल हैं, बिहार की जमीनी सच्चाई को वो पढ़ ही नहीं पा रहे हैं। दरअसल बिहार के जो ये पिछले 20 वर्ष हैं, शानदार उपलब्धियों के वर्ष हैं। जनता का कल्याण हुआ है और समाज के सभी वर्गों का है। हर क्षेत्र, हर जिला विकास की रोशनी वहां पहुंची है। इसलिए यहां मुकाबला एक तरफा है, और जहां नीतीश कुमार जी जैसा करिश्माई व्यक्तित्व हो, उस गठबंधन को 220 सीटें जीतने से लालू जी और उनकी पार्टी या उनके साथी दल रोक पाने में बिल्कुल ही कामयाब नहीं दिखते हैं। कल तेजस्वी यादव ने एक बड़ा आरोप लगाया है कि अफसरशाही चरम पर है और नीतीश कुमार की सरकार में डीके टैक्स की वसूली हो रही है। आरसीपी टैक्स का नाम उन्होंने पहले दिया था, इस बार डीके टैक्स का नाम दिया है। अब देखिए, रंगदारी टैक्स तो जो 90 से 2005 में जनता ने भोगा है, अब उसके बाद इस तरह के आरोप तेजस्वी यादव लगा करके भी जनता का मन नहीं बदल पाएंगे। देखिए, यहां पूरी विकास और सिर्फ विकास, यहां किसी भी वर्ग या जाति के व्यक्ति को उपेक्षा का शिकार नहीं होना पड़ा है। इसीलिए यहां इस तरह के आरोपों का कोई मामला नहीं है, और इन आरोपों